दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक में पार्टी हाईकमान के सामने ही नेताओं में जमकर टकराव देखने को मिला। किसी ने पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप लगाए, किसी ने चुनाव के रणनीतिकारों पर हार का ठीकरा फोड़ा, तो किसी ने टिकट बांटने में हुई देरी को चुनाव में हुई दुर्गति का कारण बताया। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए नौबत यहां तक आ गई कि बिहार कांग्रेस के कई नेताओं ने हार का ठीकरा आरजेडी के साथ हुए गठबंधन पर ही फोड़ दिया। इन नेताओं का कहना था कि अगर तेजस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन नहीं हुआ होता तो कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। नेताओं का सुझाव है कि आरजेडी के साथ गठबंधन पर एक बार फिर विचार किया जाना चाहिए और कांग्रेस को अपनी ताकत बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि आरजेडी की समीक्षा बैठकों से भी कुछ इसी तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही। तेजस्वी यादव भी चुनाव हारने वाले नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, उनसे हार के कारणों का फीडबैक ले रहे हैं। आरजेडी की बैठकों में भी नेताओं ने गठबंधन साथियों खासकर कांग्रेस के प्रति नाराजगी जाहिर की। यानी कांग्रेस और आरजेडी के बीच की कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने की कवायद तेज हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि खुद को जय वीरू की जोड़ी मानने वाले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी क्या टूटने वाली? यहाँ तो बड़ा सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर ये फजीहत जिस तरीके से होनी शुरू हो चुकी है, एक दूसरे को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। आपको याद होगा कि कल कांग्रेस मुख्यालय में बिहार चुनाव नतीजों के लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जहां पर जमकर टकराव देखने को मिला। हाई कमान की मौजूदगी में ही वहां पर प्रत्याशी एक दूसरे से उलझते नजर आए, एक दूसरे को धमकाते हुए नजर आए। ऐसे में बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि अब ब्लेम गेम का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से कुछ नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं होता तो कांग्रेस और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, तो वहीं तेजस्वी यादव भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं पार्टी नेताओं से और ख़ास तौर पर उन उम्मीदवारों से जो चुनाव हार गए। आरजेडी की तरफ से भी कई नेताओं ने नाराज़गी जाहिर की है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन की वजह से उनकी पार्टी को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। यानी अब तू मैं का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि अभी दोनों पार्टियों के सीनियर नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी के बाकी नेताओं की तरफ से एक दूसरे को टारगेट करने की जमकर कोशिश की जा रही। जबरदस्त तरीके से घमासान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। महागठबंधन जिनमें कांग्रेस पार्टी महज 61 में से 6 सीटें जीत पाई, तो वहीं 25 सीटों पर आरजेडी सिमटती दिखाई दी, जो इतिहास में सबसे कमजोर प्रदर्शन माना जा रहा है और अब तकरार देखने को मिल रही है। संजय कुमार हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ पटना से जुड़ गए हैं। संजय, हार को लेकर अब ब्लेम गेम का दौर शुरू हो चुका है। नौबत यह है कि एक दूसरे को अब पनौती साबित करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये बैठक जो है दिल्ली में हुई वो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, क्योंकि जो है अब हार का ठीकरा आरजेडी के ऊपर फोड़ा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है आपस में ही मेलजोल नहीं है। जिस तरीके से आरोप कांग्रेस के अंदर लगे टिकट बेचने का, और उसके बाद से जिस तरीके से कई ऐसी सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही थी, जिसके वजह से हार का कारण बहुत सारा निकल कर सामने आया। और जो कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हुई, बैठक के अंदर में ही आपस में लोग उलझ गए। यहाँ तक कि ऐसी नौबत आ गई, मारपीट की नौबत आ गई, सर फुटबॉल होने लगा, मतलब ऐसी स्थिति बन गई कांग्रेस के अंदर। लेकिन किसी तरह से आला कमान ने लोगों को समझाया बुझाया, और उसके बाद जो है उस पर बैठक में ठोस निर्णय लिया गया है कि जल्द ही जो है खरमास के बाद जो है गठबंधन टूट सकता है। ये जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि खरमास के बाद जो है महागठबंधन में फूट हो सकता है, और जो है आरजेडी अलग हो सकती है और जो कांग्रेस है वो अलग लड़ सकती है। तो आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है 2029 में वो कहीं ना कहीं अलग लड़ने का जो है फैसला कांग्रेस कर सकती है। तो जो इंडिया अलायंस बना था एक वक्त में, वो इंडिया अलायंस में से कुछ अभी दल जो है
पहले ही अलग हो चुके हैं। लेकिन फिर अब जो है आरजेडी को भी अलग करने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। अपने नेताओं से बातचीत की है, जो बिहार के नेता है उनसे भी बात की है, दिल्ली के जो आला कमान है उनसे भी बातचीत हुई है। कई मुद्दों पर, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएं हुई है कि आखिर हार का कारण क्या है। हार की समीक्षा हुई और हार का कारण यही पता चल पाया कि जो है आरजेडी की वजह से कांग्रेस को इतनी कम सीटें मिली है। क्योंकि 2014 में भी यही स्थिति बनी थी, आरजेडी की वजह से ही कांग्रेस को जो है 0 पर आउट होना पड़ा था। और जब एक वक्त में मोदी लहर थी, नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री को लेकर 2014 में, उस लहर में कईयों का सुपड़ा साफ हो चुका था। यहाँ तक कि महागठबंधन का खाता तक नहीं खुला था। यानी कहीं ना कहीं कुल मिलाकर कहा जाए तो कांग्रेस यही समझ रही है कि जो पिछलग्गू बनकर हम आरजेडी का बिहार में चल रहे हैं, वो पिछलग्गू बनकर हम पार्टी ना बने, पिछलग्गू नहीं, अब अपनी नीति बनानी है और अपनी रणनीति बनाकर आने वाले लोकसभा के चुनाव में उसी रणनीति पर काम करना है। तो यानी पिछलग्गू जो आरजेडी की आज तक लगती आई है कांग्रेस, जब लालू यादव जब राजनीति में सक्रिय थे, उस समय से कांग्रेस जो है बिहार में पिछलग्गू बनी हुई है, चाहे वो केंद्र में हो या बिहार में हो। तो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, वो सभी आला कमानों से बातचीत किए हैं और उसके बाद ये फैसला उन्होंने लिया है कि अब बिहार में हम पिछलग्गू नहीं बनेंगे, एकला चलो की राजनीति करेंगे। तो इस बात को लेकर चुनाव से पहले ही शुरू हो गई थी संजय, क्योंकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की पहली बार आजादी के बाद पटना में बैठक बुलाई गई थी, जहां पर यह माना जा रहा था कि या तो सीटों की संख्या किस तरह से बढ़ाई जाए, इसको लेकर यह बैठक है ताकि दबाव बढ़ाया जा सके आरजेडी पर। और दूसरा ये था कि क्या कांग्रेस एकला चलो की रणनीति पर विचार कर रही है। क्या हिम्मत उस वक्त कांग्रेस नहीं जुटा पाई, और अब जब चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, अब कांग्रेस को पुनर्विचार करना पड़ रहा है कि अब एकला चलो ही विकल्प है। देखिए अक्षय, सीधे तौर पर समझने की जरूरत है, क्योंकि देखिए उस वक्त कोई भी कदम या कोई भी रिस्क लेने की जहद्दत नहीं कर पाई कांग्रेस। वो चाहती थी कि एकला चलो, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से एकला चलकर उन्होंने राजनीति की, भले उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बिहार में भी वो चाहती थी। लेकिन बिहार के आला कमानों से बातचीत हुई। बिहार के कुछ ऐसे नेता हैं जो लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी है, जैसे अखिलेश प्रसाद सिंह है, जो लालू यादव के बहुत करीबी हैं। तो ये सब नेताओं से उन्होंने बातचीत की है, दिल्ली के आला कमान के नेताओं से बातचीत हुई है, बिहार के नेताओं से बातचीत हुई है। उसके बाद ही ये फैसला जो है लिया गया था। कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो अध्यक्ष तेजस्वी यादव को इस चुनाव में बनाया गया था, लेकिन कह सकते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा था। बार बार कई बार मंच से तेजस्वी इस बात की घोषणा कर रहे थे कि लोकसभा में जो है प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी होंगे, लेकिन राहुल गांधी इस बात को अपने मुख से, अपने जुबान से कभी नहीं बोला। आज तक उन्होंने ये बात नहीं कही है। भले जो है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री से उन्होंने बुलवाया, लेकिन खुद नहीं बोला राहुल गांधी ने। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार में गठबंधन ना रहे आरजेडी के साथ। अब पिछलग्गू लग के राजनीति नहीं करना है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष भले तेजस्वी को बनाया गया फैसला लेने के लिए महागठबंधन के अंदर, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा करने में बहुत देर हुई, जिसका नतीजा है कि खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ा, आरजेडी को भी भुगतना पड़ा। लेकिन अब जो टकराव का सिलसिला शुरू हो चुका है, आपने बिहार इलेक्शन की बात की है कि अगले 5 साल अभी तो इंतजार करना होगा, इसके लिए 2030 में अगले विधानसभा के चुनाव होंगे। लेकिन हाल में कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, आप गोवा की बात कर लें, या फिर पश्चिम बंगाल की बात कर लें, 2027 में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। इंडी गठबंधन, जो बीजेपी कहती है कि ये तो इंडी गठबंधन है, हालांकि वो अपने आप को इंडिया गठबंधन कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन इस गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा अगर टकरार इस तरह से खुलकर सामने आती है? देखिए कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बिहार की रीजनल पार्टी है आरजेडी, और उतना बड़ा असर अन्य राज्यों में नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी का उतना बड़ा पैठ अन्य राज्यों में नहीं है। अगर जीत कर एक सांकेतिक मैसेज तो संजय जाता है ना कि पहले आप जय वीरू की दोस्ती बताते थे कि जय वीरू की जोड़ी है, और फिर चुनाव नतीजे सामने आए, शिकस्त मिली, दोस्ती खत्म, ये स्थितियां पहुंच जाए, तो इसका असर तो पड़ता है ना एक सांकेतिक तौर पर। बिल्कुल सांकेतिक तौर पर यह असर पड़ सकता है, लेकिन देखा जाए तो जो पुराने नेता हैं, जो कांग्रेसी हैं, उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दरकिनार किया है। आने वाले जो चुनाव है, जो 25 में भी देखा जाए, 24 में भी लोकसभा में वही स्थिति थी, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ा।
या समीकरण देखिए, जो मुस्लिम समीकरण है उसने कांग्रेस ने उनको साइड किया, जो 18% बिहार में आबादी है मुस्लिमों की। वहीं जो बैकवर्ड और ओबीसी और ईबीसी मिलाकर जो आबादी है वो 19% है। जो भूमियार की आबादी है 2 पॉइंट कुछ समथिंग है। तो ऐसे में जो आंकड़े देखे गए, ब्राह्मणों की आबादी 3 पॉइंट कुछ समथिंग है। तो ये जो आंकड़े हैं हमारे पास, उस आंकड़ों के अनुसार जो है कांग्रेस ने टिकट का बंटवारा नहीं किया, और वो सिर्फ नहीं, ये तो ओबीसी और पार्टी के ईबीसी पर ही उम्मीदवारों की काट के तरफ से ही आरोप लगाए गए हैं कि एक तो टिकटों में देरी की गई, दूसरा मनमानी करने के आरोप लगाए गए कि जो चुनावी रणनीतिकार थे उनकी रणनीति फेल हो गई, जिसका नतीजा ये रिजल्ट है। और ये तक आरोप लगा रहे हैं कि टिकटें बेची गई। अगर इस तरह की स्थितियां होती हैं तो ये तो अभी ये कहा जाए कि शुरुआती कलह है, अभी रायता फैलना बाकी है। अब बिल्कुल देखिए, ये रायता फैल चुका है और हवाओं की तरह हवा में जहर आ गया है। मतलब कह सकते हैं कि अब राजनीति अंदर कलह शुरू हो गई है। अभी तेजस्वी यादव भी एक पोलो रोड में बैठक कर रहे हैं, विधायक दल की बैठक चल रही है उनके आवास पर, और अपने नेताओं को, अपने विधायकों को उन्होंने बुलाया है। जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके साथ भी बैठक कर रहे हैं। लगातार जो है 26 तारीख से ये बैठक शुरू हुई है। आज तेजस्वी 1 to 1 उन प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर हार का कारण क्या है। आखिर कांग्रेस अगर कल हाथ हटा लेती है, महागठबंधन से अलग हो जाती है, तो आगे कैसे राजनीति करना है। क्योंकि 1 तारीख से विशेष सत्र भी बुलाया गया है बिहार विधानसभा का। तो इस विशेष सत्र में किस तरह से मुद्दों को जनता के बीच रखना है, कैसे सदन में बातों को रखनी है, और विशेष सत्र में ओथ भी लिए जाएंगे। जो विधायक 243 जीत कर आए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सभी ओथ लेंगे अंदर में। और इसके बाद जो सदन चलेगी, तो सदन में कैसे मजबूती से, विपक्ष बहुत कमजोर है, अगर अलग हो जाती है तो सदन के अंदर भी उसी तरीके से स्थिति दिखेगी। भले वो सदन के अंदर एक साथ दिखे, लेकिन बाहर जब बिहार में राजनीति करनी होगी तो उन्हें एकला करके, एकला चलो की राजनीति करेंगे। तो गठबंधन कहने के लिए भले अलग हो सकते हैं, लेकिन साथ तो चलना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई है तो बिहार में कांग्रेस है। और पिछलग्गू बनकर नहीं, तो संभावना इस बात को लेकर कितनी है, क्योंकि जिस तरह से अब कांग्रेस के भीतर ही टकराव शुरू हो गया है, कांग्रेस के सामने तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बिहार कांग्रेस को किसी तरह से जोड़े रखना, कार्यकर्ताओं को एकजुट बनाए रखना, उनके मनोबल को बढ़ाए रखना। और दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से भी अब जिस तरह से रिएक्शन आप दे रहे हैं कि विधायक दल के साथ बैठक इस वक्त चल रही है, खासतौर पर वो विधायक शामिल हैं जो इस चुनाव में हार गए, उनसे फीडबैक तेजस्वी यादव ले रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव के सामने उन उम्मीदवारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन का फैसला ये बिल्कुल गलत था, और इसकी वजह से आरजेडी की भी हालत इतनी पतली हो गई, इतनी शर्मनाक, इतनी कमजोर हार हुई। अब बिल्कुल देखिए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, दोनों अपने एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। उनके नेता कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की वजह से हारे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम आरजेडी की वजह से हारे हैं। लेकिन अंदर कहले में तो दोनों के चल रहा है, और दोनों में खिचड़ियां पक रही है और अलग होने की बात सामने आ रही है। जिस तरीके से चुनाव के समय ही, क्योंकि टिकट बंटवारे में लेट हुआ, जो कांग्रेस चाह रही थी कि 70 सीटों पर चुनाव लड़े और आरजेडी चाह रही थी कि हम 143 सीट पर चुनाव लड़े, तो इस तरह से राजनीति की जा रही थी। टिकट बंटवारे में देर हुई, जिसके वजह से ये सारा ठिकरा अब एक दूसरे के ऊपर ही फोड़ सकते हैं। हार तो हो गई, अब हार के बाद आगे की रणनीति बना रहे हैं कि आखिर आने वाले 2029 में जो अभी तो जो रायता फैला है उसको समेटना बाकी है, फिर आगे की रणनीति की बात तो बाद में होगी। हम कल भी जैसा संजय चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि जो समीक्षा बैठक बुलाई गई है, ये महज एक औपचारिकता है कि हाँ भाई हमने आत्ममंथन किया है और सिर्फ औपचारिक तौर पर ये समीक्षा निपट गई, या फिर वाकई में इससे कुछ सबक लेने की कोशिश की गई? क्या वाकई में आपको लग रहा है कि सबक लिया गया, या फिर सिर्फ जो ब्लेम गेम का मामला है कि अपनी टोपी इसके सर? नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये समीक्षा एक तरह से कह सकते हैं कि आखिर त्रुटि कहाँ हुई है, गलतियां कहाँ हुई है, इसकी समीक्षा हुई है। आखिर गलती किसके ऊपर फोड़ा जाएगा, ठिकरा किसी के ऊपर तो फोड़ा जाएगा कि आखिर हार किस वजह से हुई है। और यही वजह है कि हार आरजेडी के ऊपर फोड़ा जा रहा है, क्योंकि अंदर में ही फ्रेंडली फाइट बाद में मान मनोबल हुआ, जिसमें देर हुई, और इसकी वजह से आरजेडी को भी उतनी करारी हार मिली जितना कांग्रेस को मिला है। यानी भले कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें 6 सीटें जीत पाई, और आरजेडी जो है वो 143 सीट पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें 25 सीट हासिल कर पाई। तो ये कहीं ना कहीं अंदर खाने में ही दोनों के मतभेद है, और दोनों के बीच
अलग अलग तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस जो है बड़ी पार्टी है केंद्र में और राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी बिहार में राहुल गांधी का जादू नहीं चल पाया। ये आरजेडी कह रही है। आखिर ये कह रही है कांग्रेस की आखिर तेजस्वी क्या कर रहे थे, आखिर वजह क्यों है। कई बार वो लोग एक साथ मंच पर नजर भी नहीं आए हैं। कई सभाओं में आरजेडी तेजस्वी यादव अकेले ही मोर्चा संभाले हैं। कुछ सीटों पर प्रचार दोनों साथ में नजर आए, लेकिन ज्यादातर दोनों अलग अलग ही चुनाव सभाएं प्रचार हुई, रैलियां हुई, और जिसका कारण है कि कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा। आखिर कहीं ना कहीं आरजेडी के समर्थक जो हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, या कांग्रेस के जो समर्थक थे वो आरजेडी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो दोनों के अंदर गलतियां हैं। अब दोनों को फैसला लेने होंगे कि आखिर करना क्या। नहीं, फैसला तो हाईकमान को लेना है। दोनों ही दलों के जो पार्टी के प्रमुख हैं उनको इस पर निर्णय करना है। लेकिन जो अब उम्मीदवारों की तरफ से ही सवाल इस बात को लेकर उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये किस तरह की दोस्ती है, किस तरह का गठबंधन कि कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, मतलब साथ भी लड़ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो इसका मैसेज तो जनता में गलत गया ना। उनको आपकी दोस्ती पर एतबार नहीं रहा, जिसका नतीजा ये रिजल्ट है चुनाव का। अब बिल्कुल देखिए, ये एक कहावत है बिहार में, गुल खाएंगे गुलगुल्ला से परहेज करेंगे। तो वो कहने के लिए दोस्ती है, ये दोस्ती सिर्फ दिखावटी था। जनता के सामने गुमराह किया गया कि ये दोस्ती हम लोगों की बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर खाने में दोनों की दोस्ती जो है अच्छी नहीं थी। यानी कह सकते हैं कि दोनों के अंदर मतभेद था, क्योंकि पहले से तेजस्वी नाराज थे कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा। कुछ सीटों पर जो कांग्रेस चुनाव खड़ा टिकट दे रही थी, उन सीटों पर तेजस्वी यादव भी अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे थे। तो फ्रेंडली फाइट तो वहीं हो रही थी, तो वहीं दोनों के अंदर मतभेद था। आखिर कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष तेजस्वी को बनाया गया था, तेजस्वी को फैसला लेना चाहिए था, लेकिन तेजस्वी फैसला लेने में इतना देर, राहुल गांधी फैसला लेने में देर। आखिर दोनों के अंदर खामियां तो थी, और जिसका नतीजा भुगतना पड़ा है दोनों पार्टियों को, चाहे वो बिल्कुल। नतीजा ये कि अब अंतर कलह भी शुरू हो चुका है, न सिर्फ बिहार कांग्रेस के भीतर बल्कि आरजेडी के भीतर भी घमासान मचा हुआ है। खास तौर पर गठबंधन को अब टारगेट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो हमने दोस्त चुना वो दोस्त सही नहीं था, हमें इस पर पहले फैसला लेना चाहिए था। बहुत शुक्रिया संजय इस पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच की कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि खुद को जय वीरू की जोड़ी मानने वाले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी क्या टूटने वाली है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से इस पर क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आते हैं, जिसके आधार पर तय होगा कि ये दोस्ती रहेगी या जल्द टूटने जा रही। इस बड़ी खबर से जुड़ा पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहें राष्ट्र टीवी के साथ।